हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 61। टॉपिक है इसका सांख्यिकी एक परिचय। तो सबसे पहले वर्कशीट में हमें दिया हुआ है सांख्यिकी क्या होती है। गणित की वह शाखा जो आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति करती है उसको सांख्यिकी कहते हैं। यानी कि सांख्यिकी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जब हम आंकड़ों को इकट्ठे करके और उनको हम विश्लेषण करते हैं उनका या उनकी व्याख्या करते हैं, तो उसको हम किस में पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हम सांख्यिकी में पढ़ते हैं। अब आंकड़े क्या होते हैं, जब हम इन सूचनाओं को एकत्रित करते हैं तो जो सूचनाएं हुई वो हमारा क्या है, आंकड़े हैं। यानी सार्थक सूचनाओं का संग्रह को हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। अब आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं, एक असमूहीकृत होते हैं आंकड़े और एक समूहीकृत आंकड़े होते हैं। असमूहीकृत आंकड़े कौन से होते हैं, जैसे कि 5 बच्चों ने गणित का टेस्ट दिया यानी मैथ्स का टेस्ट दिया, तो उनमें उनके नंबर आए 7, 5, ये 10 में से उनके नंबर आए हैं 5, 7, 6। तो इस तरह से उन पांचों बच्चों के नंबर आए। तो ये क्या है, ये जो है असमूहीकृत आंकड़े हैं। और वह इन आंकड़ों को अगर तालिका में रख दे, जैसे कि हमने सबसे छोटा नंबर क्या है, 5 है, फिर उसके बाद है 6, 7। 5 नंबर आने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 2 हैं। 6 नंबर लाने वाले कितने हैं, 1 हैं। और 7 नंबर लाने वाले कितने हैं, 2। तो जब हमने उसको इस तरह से टेबल की फॉर्म में पुट कर दिया है, यहाँ पे वैल्यूज को क्या बोलते हैं, समूहीकृत आंकड़े। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है वितरण का केंद्र और स्थान। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे सामान्य माप क्या क्या है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या है। माध्य जो है उसका मतलब होता है औसत, यानी आंकड़ों का जब हमें औसत निकालना होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। और इसको हम किससे दिखाते हैं, x के ऊपर बार, यानी x बार जो है उससे हम किसको दिखाते हैं, माध्य को। तो माध्य निकालने की यहाँ पर अगर हमारे पास जो आंकड़े हैं वो कैसे हैं, असमूहीकृत आंकड़े हैं, तब 2, 4, 3, 5, 5 इस तरह से हमें आंकड़े दिए हुए हैं और हमें उसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तब तो हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों को जोड़ लेते हैं और जितने भी प्रेक्षणों की संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्रेक्षण है यहाँ पर, और 5 से हम इसको क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे माध्य क्या होगा, 2 जमा 4 जमा 3 जमा 5 जमा 5, और प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है, 5। तो यहाँ पे हम इनको जोड़ेंगे, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 10 और ये हो गया 19, 19/5। तो यहाँ पे जो माध्य होगा वो कितना आ गया, 5 से हम इसको भाग करेंगे, 5 दिया 15, 4 बचेगा 0, 5 अट्टे 40। तो यानी इसका माध्य कितना आ गया आंकड़ों का, 3.8। तो ये तो माध्य तब था जब हमारे आंकड़े कैसे थे, असमूहीकृत थे। वहीं अगर हमारे आंकड़े समूह में दिए हुए हैं हमें, यानी कि तालिका के रूप में दिए हुए हैं, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य निकालने का। तो यहाँ पर हमें 3 विधियां दी हुई है माध्य निकालने की। सबसे पहले विधि दी हुई है हमें प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। दूसरा जो हमें यहाँ पर विधि दी हुई है वो है कल्पित माध्य की विधि। उसका फॉर्मूला है a जमा सिग्मा fi di बटे fi। और तीसरी विधि है पद विचलन विधि। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, x बार बराबर a जमा सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi गुणा h। तो पद विचलन विधि हमारी कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। तो ये माध्य निकालने की 3 विधियां हैं यहाँ पर। तीनों ही विधि से हम माध्य निकाल सकते हैं। और माध्य का क्या होता है, कोई ग्राफ्य रूप नहीं होता। दूसरी जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वो है माध्य का। अब माध्य का कैसे निकालते हैं, अगर हमारे असमूहीकृत आंकड़े हैं तो माध्य का कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास आंकड़े हैं 2, 3, 4, 4, 5 इस तरह से है। तो यहाँ पे जो प्रेक्षणों की संख्या है वो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी प्रेक्षणों की संख्या हमारी कितनी है, 5 है। और 5 क्या है, एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या में हमें प्रेक्षण दिए हों तो जो माध्यिका होती है वो कौन सी वाली हमारा पद होता है, जो बीच में आ रहा होता है। यानी कि जितने भी हमारे प्रेक्षण हैं 5 जमा 1 बटे 2, प्रेक्षणों को हम अगर n से डिनोट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, n जमा 1 बटे 2 वा
पद। यानी कि अगर हमारे प्रेक्षण जो हैं वो विषम संख्या में है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है माध्यिका निकालने के लिए, n जमा 1/2। अब n कितना है यहाँ पे 5 है, 5 जमा 1/2 वा पद, तो 5 और 1 कितना हो गया 6/2, 2 तिया 6। यानी कि जो तीसरा पद है वो क्या है हमारी माध्यिका है। अब यहाँ पर तीसरा पद क्या है, पहला पद 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा पद क्या है 4 है। तो यहाँ पर माध्यिका क्या हुई 4, तो इसकी माध्यिका हमने निकाल ली 4 है। ये तो बात हुई हमारी जब हमारे प्रेक्षणों की संख्या क्या थी, विषम थी। अगर हमारे प्रेक्षणों की संख्या सम है तो हम उसमें माध्यिका कैसे निकालेंगे। यानी कि अगर हमारे पास इस तरह से आंकड़े हैं 2, 3, 2, 4, 6, 8, इस तरह से हमारे पास अगर आंकड़े हैं तो सबसे पहले तो हम इनको क्या करेंगे, क्रम में लिखेंगे। यानी कि 2, 2, 3, 4, 6, 8। यानी कि सबसे पहला काम जब हमें अगर आंकड़े जो है वो रो फॉर्म में दिए हुए हैं तो उनको हमें क्या करना है, उन्हें हमें ऑर्डर में लिखना है, यानी क्रम अनुसार लिखना है। तो 2, पहले सबसे छोटा नंबर 2 है तो 2 लिखा, 2 कितनी बार था 2 बार है तो 2 बार आ गया। फिर 3, 4, 6, 8, तो हमने सबसे पहले आंकड़ों को क्रमानुसार लिखा। उसके बाद हमने प्रेक्षण यहाँ पे गिने, कितने प्रेक्षण है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 प्रेक्षण है। और 6 क्या होती है, एक सम संख्या है। तो जब हमारे प्रेक्षण सम संख्या में हो तो जो हमारा फॉर्मूला होता है माध्यिका निकालने का वो होता है, प्रेक्षणों को हम n से डिनोट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, क्या होगा n/2 वा पद जमा n/2 जमा 1 वा पद, और इनका हम निकाल लेते हैं क्या, औसत। यानी कि और इनको हम भाग कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी सम प्रेक्षणों की, जब हमारे प्रेक्षणों की जो संख्या है वो कैसी है, सम हो। तो अब यहाँ पर n कितना है 6, 6/2 जमा 6/2 जमा 1/2, 6/2 करेंगे तो कौन सा पद आया, तीसरा। और यहाँ पे 3 जमा 1 हो गया 4, यानी कि तीसरा पद प्लस चौथा पद, और इनको निकाल के हम क्या कर दें, 2 से भाग कर दें। तो अब यहाँ पर जो तीसरा पद है वो क्या है 3, और चौथा पद क्या है 4। तो 3 जमा 4 कितना हो गया 7, और इनको हम किससे भाग कर दें, 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 3.5। तो माध्यिका कितनी आ गई हमारी इनकी, 3.5। ये तो बात हुई जब हमारे जो आंकड़े हैं वो कैसे हैं, असमूहीकृत आंकड़े हैं। वहीं अगर हमारे समूहीकृत आंकड़े हैं तो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, L जमा n/2 माइनस CF/F गुणा H। इसको और डिटेल में हम अपनी अगली वीडियो में देखते हैं। आगे हमें दिया हुआ है ग्राफीय रूप कैसे होता है, जो ग्राफीय रूप है इनका वो कैसे, कम प्रकार वाला त्वरण और अधिक प्रकार वाला त्वरण, उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, माध्यिका निकाल सकते हैं। तीसरा दिया हुआ है हमें बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण है उसको हम बहुलक कहते हैं। जैसे कि इसमें 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 6 एक बार है, 8 एक बार है। तो जो सबसे ज्यादा प्रेक्षण कौन सा आया, 2 आया, कितनी बार 2 बार। तो यानी कि इन आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो क्या है, 2 है। और वहीं अगर हमें आंकड़े कैसे दिए हुए, समूहीकृत आंकड़े दिए यानी तालिका में आंकड़े दिए हुए, तो हम ये वाले फॉर्मूले से बहुलक निकालेंगे। और इसको भी हम ग्राफीय रूप दिखा सकते हैं आयत चित्र बनाकर। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच अनुभवजन्य संबंध। क्या संबंध है, बहुलक जो होता है वो बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो हम इस तरह से बहुलक निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें माध्यिका और माध्य पता है तो हम बहुलक निकाल सकते हैं, बहुलक माध्यिका पता है तो माध्य निकाल सकते हैं। यानी तीनों में से अगर कोई 2 चीज़ हमें पता है तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें माध्यिका दी हुई है 5 और माध्य हमें दिया हुआ है 4 और हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक हम कैसे निकालेंगे, पहले हमें जो ये संबंध दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। बहुलक जो होता है वो बराबर होता है किसके, 3 गुणा माध्यिका 2 गुणा माध्य। यानी कि 3 गुणा माध्यिका में से 2 गुणा माध्य अगर हम घटा देंगे तो हमें बहुलक मिल जाएगा। तो 3 को ऐसे ही रखेंगे। माध्यिका कितनी दी हुई है हमें
5, तो हम माध्यिका की जगह 5 रखेंगे, -2 और माध्य कितना दिया हुआ हमें 4, 3 पंजे 15, 2 चौक 8, तो ये कितना आ गया 7, यानी कि बहुलक कितना आ जाएगा 7। तो इस तरह से ये जो संबंध है इससे हम माध्यिका, माध्यक और बहुलक के बीच का जो संबंध है, इसमें अगर हमें कोई भी दो चीज़ें दी हुई हैं तो हम इससे तीसरी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, यदि वर्ग अंतराल सतत ना हो तो उन्हें सतत बनाने के लिए निम्न सीमा से 0.5 घटाया और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ा जाता है। जैसे कि अगर आपको वर्ग अंतराल इस तरह से दिए हुए हैं 1 से 4, 5 से 9, तो यहाँ पर क्या है, सतत नहीं है वर्ग अंतराल, यानी कि हमें 0 से 5, 5 से 10 ना देके अगर वर्ग अंतराल हमें इस तरह से दिए हुए हैं 1 से 4, 5 से 9, तो उनको सतत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी निम्न सीमा होती है उसमें से 0.5 जो है वो माइनस करते हैं और जो हमारी ऊपरी सीमा होती है उसमें 0.5 हम जोड़ देते हैं। यानी कि जैसे हमारा वर्ग अंतराल है 1 से 4, तो हम इसमें से एक में से 0.5 जो माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और जो 4 है उसमें हम क्या करेंगे, 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा वर्ग अंतराल है 5 से 9, तो इसको हम सतत बनाने के लिए क्या करेंगे, निचली वाले में से हम 0.5 जो है माइनस कर देंगे, यानी 0.5 माइनस करेंगे, तो 5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4.5, और 9 में हम 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.5। तो इस तरह से जो हमारे वर्ग अंतराल हैं वो सतत हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 0 से 5, 5 से 10 था, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, 0.5 से 4.5 और 4.5 से 9.5। तो इस तरह से जो हमारे ये वर्ग अंतराल सतत नहीं थे, यानी कि एक जैसा नहीं था, 0 से 5, 5 से 10 की तरह नहीं थे, तो हमने उनको कैसे किया, 0.5 इधर माइनस किया निचली सीमा में और ऊपरी सीमा में 0.5 जो है वो हमने जोड़ दिया, तो हमारा जो वर्ग अंतराल है वो क्या हो गया, सतत हो गया। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वर्ग चिन्ह आ जाता है। यानी कि xi हम कैसे निकाल सकते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा बटे 2, यानी कि जैसे कि हमें कोई वर्ग अंतराल दिया हुआ है 5 से 10, इसका हमें वर्ग चिन्ह निकालना है, तो ऊपरी वर्ग सीमा क्या है 10 और निचली वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा क्या है 5, तो यानी 10 जमा 5 बटे 2, तो ये हो गया 15/2, ये भाग करेंगे तो आएगा 7.5। तो ये क्या निकाला हमने, xi, यानी कि वर्ग चिन्ह। अब h क्या होती है, वर्ग की माप को हम h से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने देखा h हमने जो यहाँ पे फॉर्मूले में यूज कर रहे हैं वो h क्या होती है, वर्ग की माप होती है। वर्ग की माप कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा में से जब हम निम्न सीमा को घटा देते हैं तो वर्ग माप आ जाती है। यानी कि ऊपरी वर्ग सीमा इसमें क्या है 10 है और 10 में से जो 5 है इसको हम घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाती है, वर्ग की माप। परिसर क्या होता है, अधिकतम आंकड़े में से जब न्यूनतम आंकड़ा घटा देते हैं तो उसको परिसर बोलते हैं। जैसे हमारे पास आंकड़े हैं 2, 3, 4, 1 और 5। अब इसमें जो अधिकतम आंकड़ा है वो क्या है 5 और जो न्यूनतम आंकड़ा है वो कितना है 1, तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। माध्य का वर्ग क्या होता है, वह अंतराल जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी या लगभग आसपास हो उसको हम क्या बोलते हैं, माध्य का वर्ग बोलते हैं। बहुलक वर्ग क्या होता है, वह अंतराल जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसको हम बहुलक वर्ग बोलते हैं। इनको और डिटेल से हम अपनी अगली वीडियो में देखते हैं। वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह किसके बराबर होता है, 1/2 ऊपरी वर्ग सीमा जमा निम्न वर्ग सीमा। यानी कि अगर हम ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों में परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का हमने अभी फॉर्मूला किया था, परिसर का फॉर्मूला क्या था, परिसर बराबर होता है अधिकतम आंकड़ा
और उसमें से अगर हम घटा दें क्या, न्यूनतम आंकड़ा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। अब ये जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं इनमें जो अधिकतम आंकड़ा है वो क्या है, 255, और जो न्यूनतम आंकड़ा है वो कितना है, 103। यानी सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 गए 2, 5, 1, तो परिसर कितना हो गया, 152। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच अनुभवजन्य संबंध डैश है। तो इसमें क्या आएगा, क्या था, अभी हमने संबंध किया था, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। चौथा है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, वर्ग माप कहते हैं। ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को वर्ग की माप कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से और अपने ही टेबल से जाती हैं, यानी जैसे कि 2, 3, 5, 7 और 11, ये पहली 5 अभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी जो है वो अपने ही टेबल में आता है और 1 से में आता है, 3 भी अपने टेबल में और 1 से जाता है, 5 भी, 7 भी और 11 भी, ये सारे नंबर्स जो है वो कैसे हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब इनका हमें माध्य निकालना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इनका माध्य, इन सब प्रेक्षणों को हम जोड़ लेंगे, यानी माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग कैसे निकालेंगे, 2 + 3 + 5 = 7 + 11 बटे कितने प्रेक्षण है, 5 हैं, 5। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, 3 और 2 5, 5 × 5 10, 10 × 7 17, 18 और 10 28। तो ये हमारे पास कितना आ गया, जोड़ के 28 बटे 5, और 5 से हम 28 को भाग करेंगे, 5 × 5 = 25, 3 बचेगा 0, 5 × 6 = 30। तो माध्य कितना आ गया हमारा, 5.6। तो इसका जो माध्य है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का वो कितना आया, 5.6।